नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube परिवार सूर्या क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th और 12th के लिए IUPSC, जो कि यह पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वो क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसमें IUPSC को समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पार्ट 1 में कुछ पॉइंट और पार्ट 2 में कुछ पॉइंट देखा था। आज हम पार्ट 3 में क्या देखेंगे, तो पार्ट 3 में हम देखेंगे ओन समूह देखेंगे, एमीन समूह देखेंगे और ओइक समूह देखेंगे। ओन समूह देखेंगे, एमीन और ओइक अम्ल समूह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, समय न व्यतीत करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले हमने बताया है कि नंबर काउंट कर लेते हैं। नंबर काउंट करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आता है उसको काउंट करते हैं। तो पहले नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। इधर से देखिए 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5। तो पास में इधर डबल बॉन्ड हुआ है कि इधर से है, तो आप कहेंगे सर इधर से है, तो इधर से है ना, तो लिख लीजिए 2 हाइफन, क्योंकि 2 पे है तो 2 हाइफन, सॉरी 1 के बाद है ना, तो 1 के बाद यहाँ पे 2 है, 2 पे लिखा है, देखिए 2 हाइफन। कितना कार्बन है, 5। 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंट। सब में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। देखिए पेंटेन। और देखिए, और हमारा C डबल बॉन्ड, देखिए हाइफन C डबल बॉन्ड, देखिए O फिर हाइफन, तो क्या लगाते हैं, ओन, तो पेंटेनोन। चाहे आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। क्या 2, ऐसे देखिए 2, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या 2 ओन, फिर यहाँ कॉमा पेंटेन। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप इस प्रकार कर लीजिएगा और चाहे इस प्रकार कर लीजिएगा, दोनों ही इसका ही नियम है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि पहले इसको नंबर काउंट करो फिर देखते हैं इससे क्या आएगा। तो नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस पे इधर कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और इधर 4 पे आ रहा है। तो हम सबसे पास वाला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 हाइफन से 6 कार्बन से क्या होता है, तो 6 कार्बन से होता है हेक्स। क्या होता है दोस्तों, हेक्स होता है। और यहाँ सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, हेक्सीन। और यहाँ देखिए इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, तो ओन, तो हेक्सीनोन। चाहे आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, और वही तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। किस प्रकार दोस्तों, 3 हाइफन ओन, 3 हाइफन ओन कॉमा हेक्सीन। ठीक है, आप इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, 4 पर देखिए 1 2 3 4। इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर से पास में है, इधर से लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने पे है, 1 पे है, 1 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे। कितने कार्बन है, तो देखिए पहले यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पे देखिए 4, 1 2 3 4। 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, तो 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है दोस्तों, ब्यूट होता है। और फिर दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया था NH2 के लिए क्या लोग जोड़ते हैं, तो हमने बताया था आपको NH2 के लिए एमीन जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा NH2 के लिए एमीन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। पहले देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ सबसे बड़ा बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ इसके लिए क्या लिखते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं एमीन, तो ब्यूटेनेमीन, ब्यूटेनेमीन हो जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार भी लिख लीजिए। किस प्रकार दोस्तों, 1 हाइफन 1 आप लिखिए, चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हाइफन ब्यूटीन और एमीन। इस प्रकार भी इसे आप
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भी इसे आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा वही आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से कि सर इसे हम अच्छे लिखेंगे तो ये नंबर अच्छा मिल जाएगा, अगर इस तरह का लिखेंगे नंबर अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वही कर लीजिएगा। दो इस प्रकार हम दो तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पहले सबसे पहले हम नंबर काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। आप कह रहे होंगे सर एक तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इधर वाला कितने पे है, 1 पे है, इधर वाला कितने पे है, 2 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 1 1 2 हाइफन। अब देखिए अगर 2 बार आ जाता तो हमने बोला डाई लिखेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आया तो टेट्रा लिखेंगे, 2 बार आया तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई 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 हो जाएगा दोस्तों। अब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंट। और बॉन्ड कौन सा सबसे बड़ा है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख लेंगे पेंटाइन। और यहाँ देखिए अनुलग्न क्या है, एमीन, तो पेंटाइनेमीन। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नहीं, आप एक प्रकार से और कर सकते हैं। क्या आप एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं, 1 2 डाई एमीन और पेंटाइन। इस प्रकार भी इसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है सबसे पहले हम सबसे लंबी श्रृंखला गिनते हैं। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर से देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, इधर से हमने देखा तो 7 नंबर पे था दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा। इधर से देखा तो हमने 7 नंबर पर था, और इधर से भी देखा तो इधर से 1 नंबर पे था। तो हमने बोला है जिधर से पास में होगा उधर से लिखेंगे दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इधर से पास में है, इधर से 1 नंबर पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 हाइफन क्या होता है, 7 से क्या होता है, 7 से होता है हेप्ट, हेक्स, फिर उसके बाद क्या आता है, हेप्ट हो गया। यहाँ देखिए हेप्ट हो गया। और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड ही है, परंतु ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे क्योंकि जब जो बड़ा रहता है उसे लिखते हैं, तो हेप्ट हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे आइन, फिर देखिए हेप्टाइन हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, तो देखिए हेप्टाइनोइक अम्ल। इस प्रकार भी आप कर सकते हो इसे। नहीं तो आप इस प्रकार भी इसे कर सकते हो, क्या, 1 हाइफन हेप्टाइन देखिए 1 हाइफन हेप्टाइन, और ओइक अम्ल अलग लिख सकते हैं, कॉमा करके यहाँ कॉमा कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा ओइक अम्ल। इस प्रकार भी इसे आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लों, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3CH। देखिए पहले कारण चयन के लिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो NH3 NH2 और यहाँ पर देखिए भी NH2 है, ये कितने कितने नंबर पे है। तो यहाँ देखिए इधर 3 पे, इधर 4 पे, इधर से काउंट करिए 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे देखिए 3 4 5। देखिए 3 4 5, फिर यहाँ पर हाइफन लगाएंगे। 3 है, 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो हमने बताया 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। क्या लगाएंगे दोस्तों, ट्राई लगाएंगे। ओके, आपको समझ में आया। तो फिर उसके बाद 8 कार्बन है, फिर यहाँ लिखेंगे कॉमा, देखिए कॉमा, या फिर हम लगा देंगे हाइफन। देखिए यहाँ पर हाइफन या कॉमा लगा सकते हैं। चलिए 8 कार्बन से क्या होता है, ऑक्ट। क्या होता है दोस्तों, ऑक्ट होता है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है।
सॉरी यहाँ सिंगल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन, तो ऑक्टीन, देखिए ऑक्टीन, और यहाँ पर एमीन जुड़ेगा, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या जुड़ता है, एमीन, एमीन, तो ऑक्टेन मीन, ऑक्टेनेमीन। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में तो और ईजी है दोस्तों, हिंदी में क्या ईजी है, तो हिंदी में आप इस प्रकार कर सकते हैं 3,4,5 हाइफन ट्राई और फिर कॉमा ऑक्टेन, देखिए ऑक्टीन, और ये ऑक्टेनेमीन। समझ में आया दोस्तों आपको। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, बस आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा दोस्तों तो आप कमेंट कर दीजिएगा और इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नंबर काउंट करिए, इधर से देखिए, पहले एक तरफ से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10 आ जाइए। इधर से भी आइए, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं सर, इधर से तो 4 पे आ रहा है, 5 पे, यहाँ देखिए 5 पे आ रहा है, इधर से 6 पे आ रहा है, तो इधर से काउंट करिए, इधर से 3,5। तो यहाँ लिखेंगे 3,5। फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे सर डाई लिखेंगे, तो डाई हो गया। फिर उसके बाद देखिए डाई हो गया, फिर 10 कार्बन से क्या होता है, डेक, क्या होगा, डेक। कौन सा बॉन्ड है सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे सर सब, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे डेकाइन, क्या लिखेंगे, डेकाइन। और फिर यहाँ लिखेंगे सर, यहाँ पर ON लगा है तो डेकाइनोन। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इसे, नहीं तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, डाई ओन और कामा डेकाइन, ठीक है। आप इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लगे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहले सबसे पहले नंबर काउंट करिए दोस्तों आप। एक पहले हम मिट गया है जो, इसको लिख लीजिए CH2, ठीक है, CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, C, यहाँ देखिए इधर H, ठीक है, यहाँ 2 3 4 सही है, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप नंबर काउंट करिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नीचे आ जाइए 7 8 9। किसी प्रकार से दिया रहे आप कर ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसी प्रकार हम आपको करा रहे हैं कि जहाँ टेढ़ा मेढ़ा दिया रहे, जहाँ सीधा दिया रहे, आप किसी प्रकार से चैन आएगी आप फट से कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 पे है और इधर 5 पे है, ठीक है, और इधर से भी दूर पड़ेगा, परंतु आप ऐसे ही देख लीजिए, 1 2 पे है, 1 5 पे है, यहाँ लिखेंगे 2,5। फिर क्या लिखेंगे, 2 बार है तो डाई, वेरी गुड, कॉमा, फिर कितना कार्बन दोस्तों, 9 से क्या होता है, नोन, क्या होता है, नोन, ठीक है। और सबसे बड़ा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नो नीन हो जाएगा। फिर देखिए 2 पे है और 5 पे, तो ये हमने लिखे 2 और 5, फिर 2 बार है इसलिए लिखे डाई, 9 कार्बन है तो नो नीन लिखा। और यहाँ क्या होगा, ओइक अम्ल, ठीक है दोस्तों, ओइक अम्ल, यही है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इक लगा देंगे, नोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पहले नंबर इसको काउंट करिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इधर देखेंगे 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, इधर से 4 पे शुरू हो जाए तो इधर से लिखेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे 2, 4, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, तो हमने कहा 3 है, 3 से क्या होगा वो दोस्तों, तो 3 से हो जाएगा ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। कितना कार्बन है, 9 कार्बन है। 9 से क्या होता है, तो नोन होता है, आपको पता है। तो यहाँ सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, नो नाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, नो नाइन हो जाएगा ना, ठीक है। नो 9 के बाद क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर ओइक अम्ल हो जाएगा, तो यहाँ आप ऐसे भी नोनाइनोइक अम्ल इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यही चीज़ हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
आइए देखते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो नंबर काउंट करिए। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ही काउंट करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4, यहाँ 5 और 6 7 8, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए आप 1 पे है और 6 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 1,6 हाइफन 2 बार है तो लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे, डाई। फिर क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 8। 8 से क्या होता है, तो 8 से होता है ऑक्ट। कौन सा बॉन्ड सबसे है, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्टाइन। ऑक्टाइन हो गया दोस्तों। फिर ऑक्टाइन के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। फिर उसके बाद जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऑक्टाइन ऑक्टाइनेमीन लिख सकते हैं, ऑक्टाइनेमीन ऑक्टाइनेमीन लिख सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं 1,6 डाई ऑक्टाइन ऑक्टाइन हो सकता है। और फिर यहाँ पर एमीन अलग हो सकता है, एमीन एमीन दोस्तों, एमीन अम्ल, एमीन देखिए सॉरी एमीन है ना, तो एमीन अलग से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।